हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में पढ़ाऊँगा कांग्रेस के बारे में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाऊँगा और पहले मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पहले जो शुरुआत में कैसे इसका मतलब गठन हुआ था, किसने करा था, क्यों बनाया गया था, तो वो मैं पहले पढ़ा दूँगा। उसके बाद में आपको जो अधिवेशन हुए थे, जैसे प्रथम अधिवेशन 1885 को हुआ था, तो जो अधिवेशन हुए थे वो मैं एक-एक करके, एक-एक पार्ट करके मतलब एक-एक वीडियो का पार्ट वर्क करके अपलोड करूँगा। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको इसके जो पीछे का रीज़न है मतलब क्या है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा। बाकी मैं एक-एक करके मतलब जो भी अधिवेशन पढ़ाऊँगा वो डिटेल से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन भी इसी टाइम हुआ था। ठीक है। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे कि इसके। ठीक है। और उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। और इसको बनाया किसने था, तो एक व्यक्ति थे, ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ओक्टेविलियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था। ठीक है। और इनके लिए कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले कौन थे, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। तो इन्होंने देखा ये मतलब वहाँ पहले सिविल परीक्षा में थे, सिविल सर्विस में थे, तो उसमें त्याग पत्र देकर ये इंडिया में आए। इंडिया में आए तो शिमला में आकर बस गए। तभी इनके लिए, जब शिमला में बसे तभी इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। और वहाँ रहकर इनके लिए पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। ठीक है। और जब ये आए तो इन्होंने देखा कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचार भारत पे कर रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी करनी पड़ रही है। ठीक है। तो उन्हें लगा कि कहीं न कहीं एक संगठन की ज़रूरत है। ठीक है। तो उन्होंने एक पत्रिका को लॉन्च करा। उस पत्रिका का नाम था लोकमित्र। कौन-सी पत्रिका थी, लोकमित्र पत्रिका थी। 1 मार्च 1883 को लॉन्च करा था। ठीक है। ये पत्रिका इन्होंने जितने भी युवा थे, शिक्षक जो पढ़े-लिखे लोग थे, उनके लिए इन्होंने बाँटी, फ्री में बाँटी। ठीक है। इसमें लिखा था कि हमको अपना जब देश आज़ाद कराना है तो हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेज़ों का सामना कर सकते हैं। ठीक है। और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में इस पत्रिका को निकाला। ठीक है। तभी इन्होंने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था आईएनयू, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था इसका। ठीक है। तो रखा। उसके बाद क्या हुआ कि इसका नाम चेंज कर दिया। किसने करा, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर यानी कि आईएनसी रख दिया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका का शब्द है। ठीक है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि एक शक्तिशाली समूह। ठीक है। कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली समूह। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हो, इनके जब प्रथम सचिव थे तो यही रहे थे, 1906 तक रहे। इसके बाद 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनको कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाने लगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इनकी इन्होंने स्थापना करी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना करी। इसमें कितने कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने इस कांग्रेस में भाग भी लिया था। ठीक है। कुछ लोग थे, उनका अलग मत था, जैसे लाला बिपिन चंद्र पाल थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस भीख मांगने के लिए बनाई गई है। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये लड़खड़ा रही है और ये मतलब अपने पतन की ओर है। ठीक है। इसे मैं मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, तो कर्जन ने कहा था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इस बात को कहा था। कांग्रेस के लिए ये मत थे। महात्मा गांधी का मत था कि इसको जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता तब तक चलने दो, जब हमारा देश आज़ाद हो जाए फिर इस संस्था को बंद कर देना है। ठीक है। तो ये ऐसा था। और एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट का मत क्या था, तो उनका मत था कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लोगों के मत थे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष विदेशी महिला थी, तो एनी बेसेंट थी। सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हारे उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के तुम्हारे उस समय सुचेता कृपलानी, नहीं, स्वतंत्र भारत के, हाँ, जेपी कृपलानी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। तो और प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। 1925 के अधिवेशन में इनको बनाया गया था। और ये यूपी की प्रथम राज्यपाल भी रही थी। ठीक है। यूपी की।
और प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पहले चित्तरंजन दास बने, उसके बाद हकीम आजम उल्ला खां को बनाया गया, क्योंकि चित्तरंजन दास थे वो जेल चले जाते हैं, उसके बाद हकीम आजमल खां को 1921 में अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। और युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद युवा अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 45 तक ये अध्यक्ष रहे थे। 1992 में इनको लिए भारत रत्न मिला था, मरणों उपरांत यानी कि मरने के बाद इनके लिए मिला था। और सर्वाधिक NIC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की योजना सर्वाधिक कितनी बार हुई? तो 10 बार लोग कोलकाता में हुई और 7-7 बार लगभग मद्रास और मुंबई में हुई थी, ठीक है। इसके जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? तो तुम्हारा 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन तुम्हारा मुंबई में होने को था, पुणे में, ठीक है। तो पुणे में नहीं हुआ, और गोपाल तेजपुर संस्कृत विद्यालय था, उसमें इसका पहली बैठक हुई थी 1885 में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? तो तुम्हारे उमेश चंद्र बनर्जी थे। आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं अब जो वीडियो पढ़ाऊंगा वो एक एक करके पढ़ाऊंगा, जैसे एक पहला अधिवेशन कब हुआ और उसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, और एक एक करके वीडियो करेंगे।